सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। किश्तियां बदलने को कौन कहता है यारो, दिशाएं बदलो तो किनारे बदल जाते हैं, दिशाएं बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। शंकर शैल चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर एक छोटी सी कविता लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। इस कविता का मेरा उद्देश्य यह है कि अगर आदमी की सोच बदल जाती है तो वो क्या से क्या बन जाता है, इसी को समझाने का प्रयास मैंने इस कविता में किया है जो आपके सामने प्रस्तुत है। सोच बदलते ही अंतर मन में युद्ध ठन जाता है, रत्नाकर जैसा डाकू भी महर्षि वाल्मीकि बन जाता है, महर्षि वाल्मीकि बन जाता है। जिसके जीवन पथ पर चारों ओर अंधेरा था, नई डकैती के साथ नए पाप का सवेरा था। पाप पुण्य में मानता था जो परिवार का हिस्सा, आकर नारद ने दूर किया उसके भ्रम का किस्सा। कहते हैं कि महर्षि वाल्मीकि डाकू थे और रत्नाकर इनका नाम था, लेकिन नारद मुनि ने इनका भ्रम दूर किया और जब इनकी सोच बदली तो ये डाकू से महर्षि बन गए। तो ये सोच का प्रभाव है कि जिसके जीवन पथ पर चारों ओर अंधेरा था, नई डकैती के साथ नए पाप का सवेरा था। पाप पुण्य में मानता था जो परिवार का हिस्सा, आकर नारद ने दूर किया उसके भ्रम का किस्सा। रत्नाकर का प्रश्न, मेरे पाप का साथी कौन है, नामे सिर हिला सबका, तो लगा सारी सृष्टि मौन है। जब आदमी को अपनी गलती का आभास हो जाता है तब वह नई सोच के साथ नया करने को तन जाता है। सोच बदलते ही अंतर मन में युद्ध ठन जाता है, रत्नाकर जैसा डाकू भी महर्षि वाल्मीकि बन जाता है, महर्षि वाल्मीकि बन जाता है। जब संकल्प के साथ कोई जीवन में आगे बढ़ जाता है तब उसके जीवन से अंधकार घट जाता है, ज्ञान की रोशनी से जीवन उसका भर जाता है, अपनी मेहनत के दम से जग को रोशन कर जाता है। जब संकल्प के साथ कोई जीवन में आगे बढ़ जाता है तब उसके जीवन से अंधकार घट जाता है, ज्ञान की रोशनी से जीवन उसका भर जाता है, अपनी मेहनत के दम से जग को रोशन कर जाता है। अरे जो रत्नाकर जंगल में डाकू बनकर जीता था, न जाने रोज कितने गरीबों का खून पीता था, वही रत्नाकर रामायण जैसा महाकाव्य लिखकर संसार की नजरों में भगवान वाल्मीकि बन जाता है। सोच बदलते ही अंतर मन में युद्ध ठन जाता है, रत्नाकर जैसा डाकू भी महर्षि वाल्मीकि बन जाता है, महर्षि वाल्मीकि बन जाता है। कविता सुनने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में कहना चाहता हूं कि क्या सिर्फ पानी और पसीने में बड़ा अंतर है, एक पत्थर और एक नगीने में बड़ा अंतर है। क्या सिर्फ पानी और पसीने में बड़ा अंतर है, एक पत्थर और एक नगीने में बड़ा अंतर है। मुर्दा घड़ियों की तरह उम्र बिताने वालों, सांस लेने और जीने में बड़ा अंतर है, सांस लेने और जीने में बड़ा अंतर है। जब अंधकार से लड़ने का कोई संकल्प कर लेता है, एक अकेला जुगनू ही सब अंधकार हर लेता है, सब अंधकार हर लेता है। अंत में यही कहना चाहता हूं कि हमें हमारी सोच सकारात्मक रखनी चाहिए, क्योंकि अगर दृष्टिकोण सही होगा तो हमें जीवन में सफलता मिल सकती है। अगर आपको मेरी कविता, मेरे विचार अच्छे लगे हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।